हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, बड़े अच्छे टॉपिक है जो कि हम लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का टाइम हो गया क्लास का। सबसे बताइए कि आप लोग क्लास में आइए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप वीडियो को शेयर करिए, सब लोग को क्लास में बुलाइए ताकि हम नई टॉपिक आपको आगे के बता सके। ठीक है, कल एक क्वेश्चन बताया था, उसी के आधार पे आगे के क्वेश्चन हम कराएं आपको। ठीक है, लोगों से बताइए क्लास में आ जाए, क्लास की टाइम हो गई है। ठीक है, और हम लोग जैसे कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग अपने एक ट्रिक से कर रहे हैं। हमने आपको ओल्ड न्यू आपको कल बताया। ओल्ड न्यू में आप बहुत नए बच्चे हैं, जो ऑफलाइन के बच्चे होंगे उनको अच्छे समझ में आ गया होगा ओल्ड न्यू है क्या। जो हमारे ऑनलाइन के बच्चे हैं, ठीक है, उनको अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो मैं अभी ओल्ड न्यू आपको समझा देता हूँ। कुछ रहता नहीं है, बस आप केवल वीडियो के अंत तक बने रहना, कुछ भी आप डरना मत, हम आपको सिखा देंगे ओल्ड न्यू होता क्या। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन पे भी चलते हैं। क्वेश्चन को आप करने से पहले लोगों से बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, लोग जुड़े। ठीक है, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करिए ताकि क्लास में संख्या मेंटेन रहे। आओ हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखना, हम अच्छे से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन देखो कहा क्या है आपका, कह रहा वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद मिलने वाला मिश्रधन आपका 10,648 रुपए था, तो मूलधन क्या होगा। मूलधन क्या होगा। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का मिश्रधन आपका दिया है यहाँ पे 10,684 रुपए 48 रुपए। तो आपका पूछा क्या है, मूलधन क्या होगा, पी क्या होगा। और हम एक शानदार आपको ट्रिक बताते हैं, बड़ी अच्छी ट्रिक है, केवल आप सीखना, इसको समझना। आप यहाँ पे समझिए इस चीज को। देखना आपका 10% का जो मान होता है वो कितना होता है प्रतिशत में, आपका 1/10% का जो मान होता है वो होता है 1/10। ठीक है, ये मान होता है। जब कोई चीज बढ़ेगा 10 से 11 होगा और घटेगा 10 से 9 होता है। फिर मेरी बात को समझना, यहाँ पे देखना आप ओल्ड न्यू पे, ये आपका हो गया ओल्ड और ये हो गया आपका न्यू। ओल्ड मतलब पहले, न्यू मतलब नया, मतलब अब क्या है। तो आपका ये हो गया पहले मूलधन क्या जमा किया और आपका अब मिश्रधन क्या होगा, ये कहा है। तो पहले साल का 10%, 10 से कितना हो गया 11। दूसरे साल भी आपका 10%, 10 से क्या होगा 11 वृद्धि हो ना। तीसरे साल भी 10%, तो 10 से क्या होगा 11। ये हो जाएगा आपका 10 दहा में 100, दहा में मिटा दे रहे हो, 10 दहा में 100, दहा में 1000, और ये हो जाएगा 11 गिरी हम 121 गिरी हम 1331। ये आपका मूलधन हो गया, ये क्या हो गया मिश्रधन हो गया। 1331 रुपए क्या आ गया आपका मिश्रधन आ गया। पहले साल का 10 से 11, दूसरे साल का 10 से 11, तीसरे साल का 10 से 11। देखना 10% का जो मान होता है 1/10 होता है। तो आपका पहले साल 10 रुपया जमा किया, 11 रुपया बना। दूसरे साल 10%, 10 से 11, तीसरे साल में 10 से 11, तो आपका मूलधन 1000 आ गया, मिश्रधन कितना 1331 आ गया। अच्छा, 1331 रेशियो शो कर रहा है कितने को, 10,648 को, 10,600 कितने को 48 को। हम इसको काट देंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 8 बार जाएगा, एक रेशियो बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, तो हमारा पूछा क्या है यहाँ पे मूलधन, तो गुणे 8 कितना आ जाएगा आपका 8,000 रुपए। ये क्या हो जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा। अगर 8,000 रुपए आप जमा करेंगे बैंक में तो आपको क्या है 3 साल बाद वो कितना देगा 10,648 रुपया देगा। किस ब्याज दर से, 10% की ब्याज दर से। देखना अगर आप सूद से नहीं कर सकते, उससे कर सकते हो इससे, तो सूद से आपका क्या होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये विधि आपके लिए बड़ी परफेक्ट है। बाकी अगर आप सूद से कहेंगे तो मैं सूद से भी आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन में आपको बता भी देता हूं, समझना। ठीक है, यहां पे इसको देखना, देखना सूत्र आप ही लगाएंगे। आपका a बराबर होता है P1 + R/100 की पावर n। ठीक, तो a आपका दिया है 10,648 बराबर मूलधन गुणे 1/10 कितना 100 की पावर 3। ये हो जाएगा आपका 10,648 बराबर P, 0 कटा 10 11/10 की पावर 3। ये हो जाएगा आपका 1,648। ये देखना आपको एक ये हो गया, और ये P कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे P ज्ञात करना। ये 11 × 10 गुणे आपका 11 × 10
और फिर गुणे 11 गुणे आपका 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1648 बराबर आपका ये हो जाएगा पी 11 गेरियम 121 गेरियम 1331 बटे कितना आपका 1000। आप चाहे डायरेक्ट काट लो, आप काट लेंगे इसको 11 11 से काटोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 8 बराबर पी बटे 1000। तो ये गुणा हो जाएगा आपका 8000 बराबर क्या आ जाएगा पी, दिख रहा है यहाँ पे कितना आ जाएगा 8000। पी का मान कितना आ जाएगा आपका 8000 रुपये आ जाएगा। ये 11 से काट दें, चाहे ऐसे काट दो चाहे 11 कन्नम 11 11 9 99 आपका बचा कितना 7 11 6 66 बचा 8 11 8 88। फिर इस 11 से काट लो, चाहे 11 8 88 11 8 88 फिर 11 कन्नम 11 11 8 88 ये 8 आ जाएगा। तो ये आपके रेशियो कितना आ जाएगा 8। तो ऐसे भी आप काट सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत किसी को सूत्र से। ठीक है, देखो बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं ना, इससे बहुत सूत्र भूल भी गया तो हम लोग का ओल्ड सबसे बेस्ट तरीका होता है। स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ है नहीं, चलो हो गया और उसको मिटाते रफ करते हैं। ठीक है, देखना जिसको जो तरीका अच्छा लगे वो बेटर, लेकिन ओल्ड सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन करने में। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे आसान चीजों से आपका आ जाता है। और हम बताते हैं अगला क्वेश्चन देखना, क्योंकि आगे के भी सूत्र आपका इसी पे लग जाएगा, ओल्ड पे सबसे बेस्ट रहता है। अगला देखो क्वेश्चन क्या कहा है आपका, कह रहा आपका जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है, आपका 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिए गए रुपए को कितने राशि 2 वर्षों में 1331 रुपए हो जाएगी। दो आपका कह रहा है 2 वर्ष की बात किया, 10% कुछ नहीं है, ये हो गया ओल्ड ये हो गया न्यू। 10% 1 साल 2 साल, तो 10% तो 10 से 11 फिर 10 से 11 10 धाम आपका 100 11 गिरिया में 121। अच्छा कितना दिया 1331, तो 121 रेशियो शो कर रहा है 1331, तो 11 गिरिया में 121। तो ये हो जाएगा आपका कितना 11 के अंदर 11 11 दूनी 22 11 के अंदर 11 11 गिरिया कितना है, तो एक रेशियो कितना आ जाएगा आपका 11। तो पूछा क्या है आपका ओल्ड गुड़े कितना 11 11 धाम स्वयं कितना 1100 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। देखो कोई मतलब है क्वेश्चन कितने जल्दी आ गया। अगर आप सीख जाओगे तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी लगा लोगे, अगर नहीं सीख पाओगे तो क्वेश्चन आपको लगेगा सर जी बेटर आपका सूत्र ही है, लेकिन सूत्र से कहीं ज्यादा अच्छा आपको ये पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं ना। और हम मिटाते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखने कितना अच्छा दिया है, आराम से आप पढ़ेंगे आराम से सीखेंगे, क्वेश्चन को सही से आप देखना केवल। ठीक है, क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि आपका 8000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 1261 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखना दर का एक सूत्र बड़ा अच्छा होता है, आपका बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखना रेट बराबर आपका होता है अंडर रूट, यहाँ पे ये होता है डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ पे ए बटे आपका पी माइनस 1 गुणे आपका पूरे का होता है गुणे 100। ये आपका प्रतिशत दर का सूत्र होता है, जो ऐसे क्वेश्चन पे बड़े जल्दी से बड़े आराम से लगते हैं। क्या दिया आपका आर बराबर आपका डेल्टा टी अंडर रूट ए बटे पी माइनस 1 गुणे कितना आपका 100 ही सूत्र होता है। अच्छा आपका दिया यहाँ पे 8000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो आपका देखना दर मुझे चाहिए, तो अंडर रूट आपका दिया कितना है यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा टी ना करो, यहाँ पे से टी कर लो, ये डेल्टा टी ये टी रहता है। ठीक है, ये टी रहता है, तो यहाँ पे कितना 3 वर्ष, यहाँ टी का मतलब वर्ष होता है, ए का मतलब मिश्रधन और पी का मतलब मूलधन, तो मूलधन कितना हो जाएगा 8000, और कह रहा आपका मूलधन 8000, तो ए कितना हो जाएगा आपका मूलधन प्लस आपका देखना ए बराबर आपका होता है आपका पी प्लस सी आई, पी प्लस ब्याज पी प्लस आपका सी आई, तो पी कितना है 8000 है प्लस 1261 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा आपका जोड़ लो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 61 और ये 2 और ये हो जाएगा 961 रुपए। कितना आ जाएगा यहाँ पे 992 61 माइनस 1 गुणे आपका कितना हो जाएगा 100। ये तो रहेगा सूत्र से। ठीक है, अब ये देखना आप यहाँ पे काट लो इसको, ये हो जाएगा अंडर रूट कितना आपका यहाँ पे ये 3 रहेगा घनमूल, ये हो जाएगा आपका 9261 माइनस 8000, ठीक बटे कितना 8000
आपका गुणे 100 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा घनमूल कितना आपका आ जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा ये आपका 1261 बटे आपका 8000, ठीक 8000 और गुणे कितना आपका हो जाएगा 100। तो ये घन निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका 1261 किसका होता है, 21 का घन होता है, और किसका होता है ये आपका यहाँ पे ना, सॉरी 8000 है ना, एक बार देखना, ये आपका मिल गया इतना। अब देखना हम लोग क्या निकालेंगे, इसका घन निकालेंगे। तो 12 का आपका किसका घन होता है, यहाँ पे 21 का नहीं, 21 का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये आपका 8000 जो होता है ये होता है 20 का, किसका होता है आपका 20 का, और ये आपका हो जाएगा 20 पंचे 100, ठीक है। यहाँ पे आप 12 आपका हो जाएगा 61 ना, तो ये किसका होता है, यहाँ पे देखना समझना हो गया। देखा एक मिनट बात समझना, किसी घर नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग गलती क्या की, जो सूत्र है ना, सूत्र में भैया ये हमेशा बाहर रहता है, गलती यही देखो हो गई है। ये क्या रहता है बाहर, एक बार देखना यहाँ पे ये बाहर रहता है, ठीक है। तो ये देखना आपका हो जाएगा, ये होता है 21 का, और 21 का घन हो जाएगा 20 का माइनस 1 आपका गुणे 100। ये ब्रैकेट अंडर रूट के बाहर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 21 माइनस 20 बटे कितना 20 गुणे आपका 100, ये हो जाएगा 1 बटे 20 गुणे 100, 20 पंचे 100 कितना 5% आ जाएगा। सो देखना थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ये जो बाहर होता है ना कि पूरे अंडर रूट पे होता है, तो इसीलिए ये 21 का होता है, ये 20 का होता है, 12 से 61 घन नहीं होता किसी, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया, काट दिया, कितना आ गया 5% आ गया। आपको बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं क्वेश्चन में, लेकिन स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को देखना आपका, ये सूत्र रहेगा आपका, सूत्र तो मिटेगा, सूत्र तो रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन को देखना कितना बढ़िया दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपए की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 3993 रुपए हो जाती है, x का मान बताइए। कुछ नहीं, मिश्रधन भी दिया, मूलधन भी दिया, तो हम सूत्र सीधे रख देंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडर रूट, ये यहाँ पे आपका 93 दिया है, यहाँ पे आपका दिया है 3993 बटे यहाँ पे दिया कितना आपका 3000, कितना दिया है आपका 3000 माइनस 1 गुणे आपका हो जाएगा कितना 100, यहाँ पे 3 दिया रहेगा, ठीक। ये आप 3 से काटेंगे जब, तो 3 एक 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 एक 3, और ये हो जाएगा आपका 1000 अंडर रूट घनमूल हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुणे 100, कितना हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। अब देखना मेरी बात को समझना, यहाँ पे आपका गुणे 100 दे दिया, ये किसका होता है आपका 11 का घन होता है, ये किसका होता है आपका 10 का होता है, ये माइनस 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा गुणे 100, ये 10 एक 10, तो ये घट जाएगा, तो आपका 1/10 गुणे आपका 100, ये कट गया, कितना आ जाएगा आपका 10%, क्या आ जाएगा 10% आपका आंसर दर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना मेरी बात को, इस चीज को। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन बड़े अच्छे से करते हैं, समझना मेरी बात को, ठीक है। देखना किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई डाउट, देखना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को और हम फिर एक बार समझा रहे हैं, क्वेश्चन देखना, क्योंकि आपको बहुत अच्छी सूचना दे दें, जो अपनी ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में आपको 15 तारीख से 15 मई से नया बैच चलने वाला है, यूपीपी, ठीक है, और अदर वनडे एग्जाम का फिट का स्पेशल बैच चलेगा आपका। जिनको एडमिशन लेना होगा ऑफलाइन क्लास में, तो तीनों सेंटर पे आपका टांडा, हसुआ, रामनगर, तीनों पे 15 तारीख से नया बैच चलेगा, ठीक है। आपका शुरू से पढ़ाया जाएगा, सोमवार 15 मई से आपको नया बैच मिल जाएगा। जिन बच्चों को इच्छुक हैं, ठीक है, जो नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, या फिर वो उनको बता दीजिए, वो शुरू से आपका सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। 4-5 महीने का टारगेट बैच रहेगा, ठीक है। 5 महीने में आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी हम लोग पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ये हम कह रहे हैं आपसे, और इसी पे विश्वास आप करना, ठीक है। 5 महीने में आपको 15 मई से लेके आपको हम अक्टूबर नवंबर तक आपका फिनिश कर दूंगा पूरा, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो जो नए बच्चे हैं आप उनसे बता दीजिएगा, और लोगों से चीजें आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, कि 15 तारीख से लोग नया बैच आपका आके ज्वाइन कर ले। तीनों सेंटर पे आपका नया बैच चलेगा,
ठीक है, 15 तारीख से। आओ हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखना क्वेश्चन क्या है, अलग है क्वेश्चन, मेरी बात को समझना। दिया है रेखा ने 5% वार्षिक ना 5% वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपए की राशि निवेश की, यन वर्षों के बाद 13,230 रुपए मिले, तो यन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं, देखो एक सूत्र हम आपको बताओ, वही सूत्र पे आप करते हैं, देखना मेरी बात समझना। यन का मान चाहिए, तुलना हमेशा होता है, इसका और कुछ विधि नहीं है। ए बराबर आपका होता है P1 प्लस R बटे 100 की पावर n, ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पे हम इसको रखेंगे, यही n का मान मुझे चाहिए। ठीक है, n का मान चाहिए। ठीक, और हम पढ़ते हैं। देखना हम जो आपको अभी बताया आपको नया बैच के बारे में, तो ये नया बैच आपका 15 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपका हसवर और रामनगर की जो टाइमिंग है वहां पे आपका वहां भी 15 तारीख से नया बैच चलेगा, और आपका रामनगर में भी 15 तारीख से नया बैच चलेगा। सारे बच्चों को ये चीज सूचित किया जाता है, और जो नए बच्चे आपके हैं उन संपर्क में उनसे बता दिया कि नया बैच आपका चलने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे आके। और उसके पहले भी अगर डेमो आप लेना चाहते हैं तो आप इस वाले जो भी चल रहा रन बैच उसमें भी आप डेमो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे आपका दिया है ए बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n। आपका ए मिश्रधन होता है, P क्या होता है आपका मूलधन होता है। यहाँ पे आपका ए दिया है, कितना दिया यहाँ पे 13 आपका 13,230 बराबर आपका P कितना दिया 12,000 दिया, P कितना 12,000, 1 प्लस R कितना आपका 5 बटे 100 की पावर n, ये हो गया। ये इधर भेज दो, 13,230 बराबर बटे 12,000 बराबर आपका ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा आपका 21 बटे 20 की पावर n, ये हो गया। आप 3 से काट लो, 3 चौक 12 कितना आ जाएगा, 3 चौक आपका हो जाएगा 12। ठीक है, आप इसको 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 का नाम 3, ये हो गया। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 बटे 20 की पावर n, ये हो जाएगा आपका किसका 21 का, और किसका हो जाएगा 20 का क्या स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 21 बटे 20, ये हो गया n। जब आपका आधार बराबर होता है तो घात भी बराबर होती है, घात क्या है 2 और n, तो आपका n बराबर कितना आ गया 2 और 2 n है क्या वर्ष है, तो कितना आ जाएगा आपका 2 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 2 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया था, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कितना आ जाएगा आपका 2 वर्ष आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि तुलना मैंने कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो दे लीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना अगला क्वेश्चन आप समझना। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो दिया कह रहा है यहाँ पे 30,000 रुपए 7% ना वर्ष की दर से कुछ समय अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4300 आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है 4,347 रुपए है, अवधि बताइए। अब देखना यहाँ पे आपका मूलधन दिया है, मूलधन P कितना दिया है 30,000 दिया है, 30,000, और ये सियाई है जो 43 आपका यहाँ पे दिया है, 43 और 47 ना आपका ये आपका क्या है, ये आपका सियाई है, तो ए निकालेंगे आप तो 3,000 में जोड़ देंगे पूरा, कितना आ जाएगा आपका 34,7, ये हो जाएगा आपका। अब ये आपका दर यहाँ पे दिया है कितना 7%, कोई दिक्कत नहीं, आप रख दो यहाँ पे, ये रखेंगे आप यहाँ पे ए कितना आपका हो जाएगा 34,347 बराबर 30,000, 1 प्लस 7 बटे 100 की पावर n। ठीक, ये इधर आ जाएगा आपका हो जाएगा 34 7 बटे 3,000 बराबर आपका हो जाएगा 7 के अंदर 100, 107 बटे 100 की पावर n। अब मेरी बात समझना है यहाँ पे, ये आपका 107 आया, इसका 100% मतलब है कि 107 का क्या होगा वर्ग होगा, आपका 107 बटे यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, 107 बटे 100 की पावर 2 बराबर 107 बटे 100 की पावर n। अभी मैंने बताया आधार समानुपात घातें क्या होती हैं आपकी बराबर हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा n बराबर कितना 2 वर्ष। ये बात समझ में आप लोग को आ गई हो, कितना आ जाएगा n बराबर आपका 2 वर्ष आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन आपको समझ में 100% आ गया। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग बस करते हैं, फिर आपको कल मिलते हैं हम इसी टाइम 8 बजे नए नए क्वेश्चन के सेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
गुड नाइट। ठीक है, फिर आप मिलते हैं। ओके।